हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। सो वी आर डूइंग आवर प्लेलिस्ट ऑन टूल्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी, जिसमें हमने फर्स्टली कवर कर लिया था नॉन इन्वेसिव मेथड्स। ये पार्ट 2 है, सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इन्वेसिव मेथड्स। इन्वेसिव मेथड्स क्या होता है? देखिए, नॉन इन्वेसिव क्या था कि वो फिजिकली ऊपर ऊपर सारी चीज़ें हो रही थी। इस मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड दैट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर दैट इज सर्जिकली और फिजिकली एंटर होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर हम बायोसाइकोलॉजी बात करें तो हम समझ सकते हैं कि इसको ब्रेन के पर्सपेक्टिव में आप सोचिए कि ब्रेन के अंदर लाइक फिजिकली एंटर द बॉडी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म अदर, ठीक है, फर्दर इंटरवेंशंस। पहला हमसे में देखेंगे स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी। इसमें क्या होता है, इस सर्जरी में क्या होता है कि ब्रेन के डेप्थ्स में हम एक डिवाइस, ठीक है, पोजीशन करते हैं और उसके थ्रू हम टारगेटेड स्पेसिफिक एरियाज को देखते हैं, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, और अलग अलग प्रोसीजर उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्टीरियोटैक्सिक एटलस है पहला इसमें टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक टूल है जो कि प्रिसाइजली लोकेट एंड टारगेट होता है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन में। ठीक है, कैसे, इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है? डिटेल्ड मैप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक एरियाज हम देखते हैं कि अच्छा इस स्ट्रक्चर में ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये एक्टिवेट हो रहा है, लाइक, ठीक है। इट इज़ अ टूल टू प्रिसाइजली लोकेट एंड टारगेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन। इट स्पेशली, ठीक है, इस टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड मैप्स होते हैं इसमें एंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेकमा क्या होता है? ब्रेकमा एक टर्म है, ये क्या है? इट इज़ द स्पेसिफिक लैंडमार्क ऑन द स्कल ऑफ द रोडेंट। ठीक है, हमारा जो स्कल होता है उस पर किसी स्पेसिफिक लैंडमार्क होता है जहाँ पे हमारा सैगिटल एंड कोरोनल स्ट्रक्चर जो स्कल का होता है वो जाके इंटरसेक्ट होता है, और ये वाला काम मेजरली वही उसी साइड पे होता है, राइट। सेकेंड है हमारा लीजन मेथड। ठीक है, लीजन मेथड क्या होता है? दे रेफर टू द एबनॉर्मल चेंजेस और डैमेज इन द टिश्यू और द ऑर्गन्स। ये क्या बताता है? इससे, इस मेथड से हम क्या डिटेक्ट करते हैं या क्या काम करते हैं? ब्रेन के अंदर मेजरली जो भी टिश्यू डैमेज हो गए हैं, ठीक है, जो भी अब नॉर्मल चेंजेस हुए हैं उन सबको ये दिखाता है, ठीक है, बताता है। कैसे ये होते कैसे? आपको कोई चोट लग सकती है, आपका इन्फेक्शन हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके ब्रेन में कहीं किसी भी ऑर्गन पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या आपको कोई बीमारी हो सकती है। पहला है एस्पिरेशनल। ठीक है, एस्पायरेशन लेजन्स में क्या होता है? व्हेन अ लेजन इज टू बी मेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू। नोट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कॉर्टिकल टिश्यू की बात हो रही है। कॉर्टिकल टिश्यू दैट इज एक्सेसिबल टू आईज एंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्जन। इट इज़ फ्रिक्वेंटली अ मेथड ऑफ चॉइस। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये लेजन तब बनाया जाता है, तब किया जाता है, कहाँ किया जाता है? कॉर्टिकल टिश्यू में, ठीक है, जो कि आई से कनेक्टेड होता है, और उसमें हम कुछ सर्जिकल प्रोसेस करते हैं और हम बताते हैं कि अच्छा इसमें ये नॉर्मल चेंजेस है या कौन सा टिश्यू में क्या डैमेज है या क्या है। ठीक है, दूसरा है रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें भी वही सारी चीज़ें हो रही, बस इसमें रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सब्सटेंस यूज हो रहा होगा। स्मॉल सब कॉर्टिकल लीजन्स आर कॉमनली मेड बाय पासिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट। ठीक है, जो सब कॉर्टिकल एरिया होता है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट आपको भेजा जाता है टू द टारगेटेड टिश्यू, जिसको हमको काम करना है, ऑपरेट करना है, जिसके बारे में जानना है, वो पर्टिकुलर एरिया पे रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट हम भेजा जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जो टारगेटेड टिश्यू होता है ना, उस वो सर्जिकली लाइक पोजिशन्ड होता है, इलेक्ट्रोड, उसकी टिप से वो रेडियो फ्रिक्वेंसी उस पर्टिकुलर एरिया में जा रही होती है। ठीक है, एंड द हीट फ्रॉम द करंट डिस्ट्रॉय द टिश्यू। अगर कोई टिश्यू खराब हो गया है और उसको हटाना ज़रूरी है ताकि फर्दर इन्फेक्शन या चीज़ें ना हो, तो वो जो टिप ऑफ द स्टीरियोटैक्टिक्स टैक्सिकली जो पोर्शन इलेक्ट्रोड था उसके टिप से जो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट भेज रहे हैं, उससे वो जो पर्टिकुलर टिश्यू होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाइफ कट सीजन्स लीजन से भी आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, डेट इज रेफर टू द इंजुरीज और वुंड्स कॉज बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ नाइफ। सेक्शनिंग कटिंग इज यूज टू एलिमिनेट कंडक्शन इन द नर्व और ट्रैक्ट। अब है रिवर्सिबल लीशन। ठीक है, रिवर्सिबल लीशन में क्या होता है? इस रीजन में दीज आर मेथड फॉर टेम्पररी एलिमिनेटिंग, ठीक है,
टेम्पररी बेसिस पे एलिमिनेट करने वाले जो एक्ट होते हैं, द एक्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन वाइल टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड। लाइक जो भी पर्टिकुलर एरिया है उसको अगर हमको समझ लीजिए कि हमें ब्रेन के किसी एरिया पे, किसी एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया पे हमको काम करना है, उसके बारे में हमें जानना है। तो जब हम ये प्रोसेस या जो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे, वो एरिया जिसको हमको टेस्ट करना है वो एरिया को इफेक्ट ना हो, इसलिए हम टेम्पररी एलिमिनेट कर देते हैं उसका इफेक्ट, ठीक है, ताकि वो ना हो। टू मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिवर्सेबल रीजन, या तो हम उसको एनेस्थीसिया दे देते हैं, ठीक है, या वहाँ पे जो टारगेटेड स्ट्रक्चर है वहाँ पे कूलिंग कर देते हैं ताकि हम उसको अच्छे से टेस्ट कर सकें, पढ़ सकें और वो टेस्ट के दौरान अफेक्टेड ना हो। अब दो चीज़ें और हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल रीजंस। ये सिंपल सा है कि जब वन हाफ आधे ब्रेन में काम करना हो तो यूनिलेटरल मेथड लगाते हैं, और बायलेटरल जब हमको दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर पे काम करना होता है, पता करना होता है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल करंट दिया जा रहा होगा स्पेसिफिक एरिया पे या बॉडी एरिया पे, जिससे हमको अपना रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मतलब इंफॉर्मेशन हम निकाल सके, ठीक है। फोर्थ है, कुछ और मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स और होते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड। इसमें क्या होता है, पहला इंट्रा सेल्यूलर यूनिट रिकॉर्डिंग होती है इसमें, फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, यूनिट रिकॉर्डिंग होती है, मल्टीपल यूनिट होती है, इन्वेसिव ईईजी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा आज इन्वेसिव मेथड्स, ठीक है, जो इन्वॉल्व करता है प्रोसीजर डेट फिजिकली एंटर होती है बॉडी के इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए इंटरवेंशन। हमने स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी पढ़ी जिसमें स्टीरियोटैक्सिक एटलस होता है, पढ़ा हमने, ठीक है। लीजन मेथड्स में क्या क्या पढ़ा, देखिए पहला तो था इस सर्जरी वाला, ठीक है, स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी जिसमें हमने स्टीरियो टैक्सिस एटलस पढ़ा और ब्रैग्मा पढ़ा। लीजन मेथड्स में हमने एस्पायरेशन लीजन्स पढ़ा, ठीक है, रिवर्सिबल रीजन्स पढ़ा, नाइफ कट लीजन्स पढ़ा, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ किस लिए होता था, जब हमको इंजरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कोई डिजीज़ हो तब स्टडी करने के लिए कि स्पेसिफिक एरिया में कहाँ भी अब नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं या किसी टिश्यू में डैमेज तो नहीं है, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजन्स पढ़ा है और नाइफ कट लीजन्स पढ़ा है, रिवर्सिबल रीजन्स पढ़ा है, ठीक है। यूनिलेटरल एंड बायलेटरल लीजन्स पढ़ा है। लीजन्स के बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो कि बहुत सिंपल था, और चौथा हमने देखा था इन्वेसिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड, जिसमें कौन कौन सी रिकॉर्डिंग आती है, इंटरसेल्यूलर यूनिट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यूनिट, मल्टीपल यूनिट, इन्वेसिव ईईजी रिकॉर्डिंग वाला यूनिट, ठीक है, ये वाला मेथड्स। तो इसमें हमने इन्वेसिव में हमने 4 मेथड्स देखा और नॉन इन्वेसिव में तो खैर बहुत सारे थे, ठीक है, मोस्टली हमने 7-8 मेथड्स देखे होंगे इन्वेसिव वाले में। वो भी वीडियो जस्ट अभी डला ही है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, बायोसाइकोलॉजी पूरी आपकी प्लेलिस्ट ही वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।